हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ए थ्री इकोनॉमिक्स पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है तटस्थ वक्र इन डिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र एक तटस्थ समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है। प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। यानी जो वस्तुओं के संयोग का मतलब होता है जोड़। एक से अधिक वस्तुओं के जो संयोग बनते हैं उनको क्या करता है, ये प्रकट करता है। और उनके बीच उपभोक्ता क्या होता है, उदासीन होता है। यानी इनके प्रति जो उपभोक्ता की रुचि है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो प्रत्येक संयोग है संतुष्टि का क्या है, समान स्तर प्रदान करता है। जे के स्तंभ के अनुसार तटस्थ जो वक्र है मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग है। मात्राओं के उन संयोग यानी दो वस्तु, माना कि दो वस्तुएं ली हैं, जैसे हमने सेब और संतरा, यानी इन दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं का जो संयोग बना है उसको प्रदर्शित करने वाला क्या है, ये मार्ग है, जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ बना रहता है, इसलिए इसको तटस्थ वक्र कहते हैं। तटस्थ वक्र को निम्न उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि इस तालिका में है। सेब व संतरों के विभिन्न संयोग हैं। सेब व संतरों के संयोग है जैसे कि ए, बी, सी और डी। इन दोनों में सेब और संतरों की मात्राएं हैं, जैसे कि पहले संयोग में सेब की मात्रा है 1, संतरे की मात्रा है 10। दूसरे संयोग बी में जो सेब की मात्रा है वो है 2 और संतरे की मात्रा है 7। तीसरे संयोग में है सेब की मात्रा 3 और संतरे की मात्रा 5। और डी संयोग में है सेब की जो मात्रा है वो क्या है, 4 है, और संतरे की मात्रा क्या है, 4 है। यानी इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। ये जो संयोग हैं उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे कि संयोग ए है बराबर है संयोग बी बराबर है संयोग सी, और संयोग सी बराबर है संयोग डी आदि। इस प्रकार उपभोक्ता संयोग ए, बी, सी, डी में कोई अंतर नहीं पाता, वह इन संयोगों के बीच तटस्थ होता है। इन संयोगों को ही तटस्थ समूह कहा जाता है। अर्थात जब हम इस तालिका को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है, तटस्थ वक्र। जैसा कि हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया है, ये है अपना ओ बिंदु यानी मूल बिंदु, ये है ओ एक्स अक्ष और ये है अपना ओ वाई अक्ष। यहाँ ली हमने सेबों की इकाई या सेबों की मात्रा, यहाँ ली हमने संतरे की मात्रा। जब हमने एक सेब लिया तब हम कितने संतरे ले रहे हैं, 10। यानी जो संयोग ए है, संयोग ए में सेब और संतरे की मात्रा है 1 और 10। जब बी संयोग बनता है तब सेब और संतरों की मात्रा होती है 2 और 7। जब हमने सी संयोग को लिया तब सेब की मात्रा थी 3 और संतरे की मात्रा थी 5। जब हमने डी संयोग को लिया उसमें थी सेब की मात्रा थी 4 और संतरे की मात्रा थी 4। ये है अपना इंडिफरेंस कर्व, या इसको बोल सकते हैं आईसी वक्र का प्रत्येक जो बिंदु है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, सेबों व संतरों के समान संयोग को क्या करता है, प्रकट करता है। इसीलिए प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है, इसलिए इस वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। यानी जो ये संयोग है, ये संयोग क्या है, समान संयोग है और उपभोक्ता को क्या करते हैं, समान ही संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिसके कारण से इसको हम समसंतुष्टि वक्र भी कह सकते हैं। उपभोक्ता किसी एक संयोग के प्रति अपनी प्राथमिकता प्रकट नहीं करता है, क्योंकि उसको सभी संयोगों से क्या है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है, चाहे वो ए संयोग का उपभोग करे, बी का करे, सी का करे या डी का करे। इन सभी संयोगों से उसको क्या मिलनी है, समान संतुष्टि मिलनी है। इस कारण से वह क्या है, अपनी प्राथमिकता को नहीं प्रकट करता, इसलिए वह सभी संयोगों के बीच तटस्थ होता है यानी उदासीन होता है। इसलिए इस
इसको क्या तटस्था वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तटस्था मानचित्र। तटस्था मानचित्र तटस्था वक्र के समूह को क्या करता है, व्यक्त करता है। जब सभी संयोगों से अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है तब अलग अलग तटस्था वक्र बनाए जाते हैं, और जब इन तटस्था वक्र को एक ही वक्र में यानी एक ही चित्र में दिखाया जाता है तो उसको हम तटस्था मानचित्र कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, हमने ओ एक्स अक्ष पर लिए एक वस्तु और ओ वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु। ये हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये हमारा दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, और ये हमारा तीसरा इंडिफरेंस कर्व है। एक तटस्था वक्र जो दूसरे तटस्था वक्र के दाएं ओर जाता है, यानी ये जो दूसरा है पहले के किस ओर है, दाएं ओर है, तो ये संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। इसको जैसे हम लिख सकते हैं IC3 ग्रेटर देन होगा IC2 से, IC2 ग्रेटर देन होगा IC1 से। जो ऊंचा तटस्था वक्र है उपभोक्ता के ऊंचे आय स्तर के अनुरूप होता है, यानी उपभोक्ता की जितनी अधिक आय होगी उतना ही अधिक उसका संतुष्टि का स्तर होगा। जब एक तटस्था वक्र होता है तब वह सभी संयोगों से क्या है, समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, यानी उसको सभी संयोगों से क्या मिलती है, इक्वल संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब एक उपभोक्ता को सभी संयोगों से अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होने लगे तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, अनेक तटस्था वक्र बनाए जाते हैं, अलग अलग तटस्था वक्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार इन सभी तटस्था वक्र को एक ही ग्राफ में प्रदर्शित करना, यानी अलग अलग तटस्था वक्रों को एक ही ग्राफ में दिखाना, यानी एक ही वक्र में दिखाना, वो तटस्था मानचित्र कहलाता है। इसका स्तर जितना अधिक होगा, यानी जो तटस्था वक्र अपने मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पे होगा वो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, और जो तटस्था वक्र मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी पर होता है वो उपभोक्ता की कम संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विभिन्न तटस्था वक्रों को या विभिन्न तटस्था वक्र के समूहों को एक साथ प्रदर्शित करना ही तटस्था मानचित्र कहलाता है। आगे आता है तटस्था वक्र की मुख्य विशेषताएं। तटस्था वक्र ऋणात्मक ढलान वाली होती है, यानी जो तटस्था वक्र है उसका जो ढलान है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि बाएं से दाएं ओर यानी नीचे की ओर होता है। इसका कारण यह है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसा कि हमने तालिका में किया था, जब हमने एक सेब लिया था तब हमने 10 संतरे लिए थे, जब हमने 2 सेब लिए तो संतरे की मात्रा 5, जब हमने 3 सेब लिए तो ये संतरे कितने हो गए थे, 5, जब हमने 4 सेब लिए तब हमने संतरे कितने लिए, 4। यानी इस प्रकार जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु के मात्रा को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, जिसके कारण ही उपभोक्ता को क्या है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो है तटस्था वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर, यानी ऐसे। इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर का कम होना, इसको बोलेंगे हम उन्नतोदर। अगली जो विशेषता है, तटस्था वक्र कभी एक दूसरे को छूती या काटती नहीं है। इसका कारण यही है कि हम इंडिफरेंस कर्व कितने भी लें, ये एक दूसरे को न तो कहीं छुएंगे और न ही काटेंगे। इसका कारण ये है कि इनमें जो संतुष्टि का क्या है, स्तर विभिन्न है। यानी संतुष्टि का विभिन्न स्तर होने के कारण जो हमारा तटस्था वक्र है वो कभी भी ना तो एक दूसरे को छूता है और ना ही काटता है। अगली जो विशेषता है, ऊंची तटस्था वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। यानी तटस्था वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक उन्नतोदर होगा वो उतने ही अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करेगा। यानी IC1, IC2, IC3, IC4 यानी इंडिफरेंस कर्व, IC5 यानी जो IC5 है उसके संतुष्टि का जो स्तर है वो अधिक है IC4 से। IC4 का जो संतुष्टि का जो स्तर है वो अधिक है IC3 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी तटस्था वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक उन्नतोदर होगा वह संतुष्टि के उच्चतम दर को प्रदर्शित करेगा। तटस्था वक्र की अगली मुख्य विशेषता है, तटस्था वक्र न तो x अक्ष को और न ही y अक्ष को छूता है। इसका कारण यह है कि इसमें दो वस्तुओं, जैसे कि हमने लिया था सेब, दूसरी वस्तु ली थी हमने संतरा, यानी ये सेब और संतरे की क्या है, अलग अलग मात्राओं को लेता है, जिसके कारण तटस्था वक्र की जो रेखा है वो न तो x अक्ष को छूती है और न ही y अक्ष को छूती है।